करें स्टार्ट। तो माय डियर स्टूडेंट ऑफ DMLT 2021 बैच and BMLT 2021H. So far up till now I was taking your biochemistry, and under biochemistry first lecture was on carbohydrate, second was on protein, and today I am going to deliver lecture on lipids, fats, etc. So lipid is one of the most important and high calorie food, and from nutrition point of view it is very important to study. तो आज हम जो है ना फैट के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो फैट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हमको आपको ये बोला जाए हाउ विल यू डिफाइन फैट, तो फैट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि आपका ईथर है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है एंड अल्कोहल है। इनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं उनको हम जॉइंटली आपका फैट्स, लिपिड्स बोलते हैं। और क्योंकि लिपिड को कि हम कोई केमिकल परिभाषा, केमिस्ट्री के रूप में परिभाषा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इसके बाद में फास्फोलिपिड्स हैं, उसके बाद में आपका स्टेरॉइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है। इस टाइप के जो कंपाउंड्स आते हैं तो इनको एक केमिस्ट्री के रूप में परिभाषित करना संभव नहीं है। इसलिए हमने एक कॉमन परिभाषा दी कि फैट्स वो केमिकल कंपाउंड हैं जो कि आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि आपका बेंजीन है, ईथर है और आपका एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है, एक्सेट्रा। तो इस टाइप से फैट को अपन ने डिफाइन किया कि फैट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं। और इसके बाद में अपन आते हैं कि आपका मोस्टली जो आपके लिपिड्स हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो जनरली जो आपके फैट्स हैं वो दो प्रकार से डिसाइड होते। मोस्टली ये आपका एसिल ट्राइग्लिसराइड कंपाउंड्स के रूप में परिभाषित होते हैं। और इसमें जो है आपका जो एक सैचुरेटेड फैट होता है जो कि ठंड पर या लो टेम्परेचर पे आपके सॉलिडिफाई हो जाते हैं। दूसरा फैट जो है ऑयली होता है, लिक्विड होता है, जो रूम टेम्परेचर पर जलता नहीं, जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होता। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट? ऑयल आर दोज फैटी कंपाउंड विच आर नॉट solidified at room temperature, while fat are the compound which solidified at the temperature of 25 degree and below they solidify. So they are known as the saturated fat. They are known as the saturated fat. तो इसके बाद में अगर हम फैट को आपका अल्कली से जो है इसको ट्रीट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो मोस्टली फैट है वो अल्कली जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम ट्रीट करेंगे तो वो हाइड्रोलाइज होता है। हाइड्रोलाइज को हम फैट की परिभाषा में बोलते हैं कि उसको सेपोनिफिकेशन हो जाता है। तो सेपोनिफिकेशन होता है और कुछ कंपाउंड जो आपके NOH के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, ऐसा छूट जाते हैं, उनको हम नॉन सेपोनिफाइबल कंपाउंड बोलते हैं। तो इस तरह से फैट जो है ना या ऑयल जो है ना वो आपका डिपेंडिंग ऑन द सेपोनिफिकेशन
विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और एनी टाइप ऑफ अल्कली, किसी भी प्रकार की अल्कली या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब हम फैट और ऑयल्स को ट्रीट करते हैं तो उनमें सेपोनिफिकेशन होता है, उनमें हाइड्रोलिसिस होता है। तो जो कंपाउंड आपके सेपोनिफाई हो जाते हैं वो अलग होते हैं, और कुछ कंपाउंड्स जो है ना वो सेपोनिफाई नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन सेपोनिफाइबल कंपाउंड। तो नॉन सेपोनिफाइबल कंपाउंड में जो मेनली जो आते हैं वो आपका स्टेरॉइड्स आते हैं, जिसमें मेन कोलेस्ट्रॉल है, इसके बाद में टर्पीन्स आते हैं और अदर केमिकल कंपाउंड। नॉन सेपोनिफाइल कंपाउंड फैट को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी भी कॉमन अल्कली के साथ में हम ट्रीट करते हैं तो फैट जो है ना वो हाइड्रोलिसिस हो जाती है, जिसको हम कॉमन भाषा में सेपोनिफिकेशन बोलते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में हम सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। और सेपोनिफिकेशन के कारण जो है ना हमको ये दो प्रकार के कंपाउंड प्राप्त होते हैं। एक आपका सेपोनिफाइबल कंपाउंड जिसको शोप के रूप में नीचे मिलता है, और दूसरा आपका जो सेपोनिफाई नहीं होता है, जो हाइड्रोलाइज नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं नॉन सेपोनिफाइबल कंपाउंड। अब लेट अस सी हियर सेपोनिफाइबल जो आपका लिपिड है उसमें जनरली आपको दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे। एक तो आपका जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले ग्रुप वाले कंपाउंड, इसमें मेनली जो है ना आएंगे आपकी वैक्सेस, जिसको अपन मोम बोलते हैं, और दूसरा आएगा आपका ट्राइग्लिसराइड्स। तो जो वैक्सेस हैं वो हमको एनिमल फैट से, जो एनिमल का जो फैट होता है उससे हमें वैक्स सेपोनिफिकेशन के बाद में आपको वैक्स मिलती है। जैसे आपका बीज जो है ना मधुमक्खी होती है, इसके छत्ते को जब आप जो है ना सेपोनिफाई करेंगे तो आपको वैक्स प्राप्त होती है। और दूसरा जो है ना आपका सेकंड पार्ट इसका है वो है ट्राइग्लिसराइड। तो सेपोनिफिकेशन ऑफ फैट में हमको वैक्स और आपका ट्राइग्लिसराइड प्राप्त होती हैं। ट्राइग्लिसराइड जो है ना ये दो प्रकार से, दो सोर्सेस से हमको मिलता है। एक एनिमल फैट जो आपका जो वेटनरी एनिमल्स हैं उनमें जो फैट है वो फैट होता है। दूसरा वेजिटेबल फैट। वेजिटेबल फैट के कई रीजन्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका सोयाबीन ऑयल्स है, इसके बाद में और भी वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स हैं। तो आफ्टर सेपोनिफिकेशन ट्राइग्लिसराइड जो है ना आपका एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद में आपका दूसरा मैटर आता है सेपोनिफिकेशन में, वो कंटेंट होता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। और ऑक्सीजन इसमें अपन को जो है ना एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, हमको जो मैग्नीशियम कंपाउंड प्राप्त होते हैं वो एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल होते हैं। और ये एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल जो है ना इनमें मेन होता है आपका फास्फोग्लिसराइड्स, और इसके बाद में आपका प्लाज्मिनोजन एंड फास्फोग्लिसराइड्स आर दी एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। और इसके बाद में इसकी सेकंड कैटेगरी जो आती है वो आती है एस्टर्स ऑफ स्पिंजोसाइन, एस्टर्स ऑफ स्पिंजोसाइन। और ये एस्टर्स ऑफ स्पिंजोसाइन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 इज स्पंजोमाइलिन और दूसरा है सेरिब्रोसाइड। तो ये जो है स्पेशल क्वालिटी के सेपोनिफाइबल मैटर्स हैं। इस तरह से हमने देखा कि आपका जो फैट है उसको हम आसानी से आपका सेपोनिफिकेशन के बाद में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 जो सेपोनिफाइबल मैटर है वो आता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड जो कि वैक्स और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड हमें दो सोर्सेस से प्राप्त हो सकते हैं, एक एनिमल फैट और दूसरा वेजिटेबल फैट। वेजिटेबल फैट में जो वेजिटेबल आपका घी आप खाते हैं, जो ऑयल आप खाते हैं, ये आपका वनस्पति सोर्स से मिलने वाले फैट्स हैं, सीड से, जैसे सोया ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है,
इनमें और इनके जो सॉलिडिफाइड फेट है उससे मिलता है। इसके बाद में आपका सेपोनिफिकेशन का जो सेकेंड पार्ट होता है वो उसमें मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं। और इन कंपाउंड्स को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल में आपके दो तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं फास्फोग्लिसराइड्स। मतलब जनरली ग्लिसराइड्स जो होते हैं वो ग्लिसरीन के साथ में आपके लॉन्ग फैटी एसिड जब कंबाइंड होते हैं तो उनको हम बोलते हैं आपका ग्लिसराइड, एसिड ग्लिसराइड। मतलब आपका ग्लिसरॉल के साथ में 3 लॉन्ग फैटी एसिड्स HO ग्रुप के साथ में कंबाइंड होते हैं। इनको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड को डिस्कस करने के बाद में दूसरा आता है कि जब इसमें आपका जब इसमें आपका फास्फोरिक ग्रुप या फास्फोरिक कंपाउंड आपके जुड़ जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं फास्फोग्लिसराइड्स। और इसके बाद में सेकंड कंपाउंड जो इसमें मिलता है हमको, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोजेन। तो इस तरह से आपने सेपोनिफाइड मैटर में आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड जिसमें वैक्सेस ट्राइग्लिसराइड, और ये ट्राइग्लिसराइड्स आपका एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट से आपको फैट के रूप में मिलते हैं। इसके बाद में सेपोनिफाइड कंपाउंड का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है वो है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस और नाइट्रो कंपाउंड्स, और इनको हम पुनः दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। और एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल में फास्फोग्लिसराइड्स एंड प्लाज्मोजेन। और इसके बाद में सेकेंड इसका जो CHOPN के सेकेंड पार्ट जो है ना, उसमें आपका आता है एस्टर्स ऑफ स्पिंजीसाइन। एस्टर्स ऑफ स्पिंजीसाइन, ये एस्टर्स ऑफ स्पिंजीसाइन अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और वो है आपका स्पिंजोमाइलिन एंड सेलुलोसाइड। तो इस तरह से हमने देखा कि फैट जो है ना, उसकी केमिकल जो परिभाषा है वो परिभाषा है आपकी वो परिभाषा है कि वो कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम जॉइंटली आपकी लिपिड या फैट की परिभाषा में रखते हैं। और ये जो लिपिड और फैट है इसको जब हम अल्कली से ट्रीट करते हैं तो ये हाइड्रोलाइसिस होते हैं। और ये हाइड्रोलाइसिस की जो प्रक्रिया है इसको यूजुअली हम बोलते हैं आपका सेपोनिफिकेशन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ दी फैट एंड लिपिड्स का जो है उसको हम कॉमन भाषा में सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो सेपोनिफिकेशन में जो कंपाउंड हाइड्रोलाइज होते हैं, सेपोनिफाई होते हैं, उनको हम सेपोनिफाइबल मैटर बोलते हैं। और जो कंपाउंड हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, एज सच जो कंपाउंड अल्कली ट्रीटमेंट के बाद में हमको मिल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन सेपोनिफाइबल कंपाउंड। और नॉन सेपोनिफाइबल कंपाउंड में कॉमनली हमको स्टेरॉइड्स मिलते हैं, टर्पेनॉइड्स मिलते हैं, और उसके साथ में अदर अनआइडेंटिफाइड कंपाउंड्स मिलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि फैट में जो है ना आपका डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स होते हैं। इनकी जो केमिस्ट्री की दृष्टि से इनको कोई परिभाषा हम नहीं दे सकते हैं, और इसलिए हम एक कॉमन परिभाषा में इनको रखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर soluble in non-polar solvent are known as the lipid and fats or oil and fats। और ऑयल और फैट्स का जब आगे चल के इसका और एनालिसिस करते हैं तो इस एनालिसिस में जनरली हम इनको अल्कली में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है, तो इससे हम जब ट्रीट करते हैं तो हमें इसमें दो तरह के मतलब कंपाउंड प्राप्त होते हैं। एक जो है ना सेपोनिफाइबल मैटर, जो कंपाउंड हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वो, और दूसरा आपका नॉन सेपोनिफाइबल
जो आपके हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड जो है ना दो पार्ट में डिवाइड होते हैं और इनको फर्दर जो सैपोनिफाइड कंपाउंड है ये अपन ने आपका दो पार्ट में डिवाइड करके बताया। एक में जिसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और इसमें जनरली आपका वैक्सेस और ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं। वैक्सेस और ट्राइग्लिसराइड जो है ना ये दो सोर्सेस से मिलते हैं। एक सोर्स हमारा एनिमल सोर्स है और दूसरा सोर्स है आपका वेजिटेबल सोर्स। देन इसके बाद में सैपोनिफाइड का एक बहुत बड़ा ग्रुप है दैट कंटेन्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन कंपाउंड। तो ये कंपाउंड जो है ना इनको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपका एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, दूसरा है एस्टर्स ऑफ स्पेंजोसाइन। स्पेंजोसाइन ये स्पेशल क्लास ग्लिसराइड की। तो फास्फोग्लिसराइड ये मेडिसिन के रूप में बहुत काम आते हैं। प्लाज्मोजन ये इसकी आपकी मेडिकल इम्पॉर्टेंस है और स्पेंजोसाइन। इसके बाद में नॉन सैपोनिफाइबल कंपाउंड में हमने आपको बताया कि स्ट्राइड्स में मेनली कोलेस्ट्रॉल है। इसके बाद में आपके फीमेल हार्मोन्स हैं, मेल हार्मोन्स हैं और ऑलमोस्ट ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज द न्यूक्लियस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल हार्मोन्स एंड ये इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरह से टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट द जनरल फीचर्स, क्लासिफिकेशन एंड लिटिल बिट केमिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड फैट्स। हो गया।